नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर डायोड के बारे में। पावर डायोड क्या होते हैं और इनके कंस्ट्रक्शन, इसका सिंबल और वीआई कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एससीआर के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं पावर डायोड क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जो पावर डायोड होता है यह सिंपल जो डायोड होते हैं उन्हीं की तरह होता है। यानी जो पीएन जंक्शन डायोड आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था सेम उसी की तरह होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पावर डायोड भी ये क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही एक डायोड होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ विशेषता है जो सिंपल डायोड से अलग बनाती है। जो पावर डायोड होते हैं इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इनकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होती है, इनकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है। यानी हम कुल मिला जुला के कहें तो पावर डायोड एक डायोड होते हैं जिनका करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग जो सिग्नल डायोड होते हैं यानी जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उन्हीं को हम सिग्नल डायोड भी कहते हैं, उनसे ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है एक डायोड होते हैं पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही, जिनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 1 एम्पियर या उससे अधिक होती है। यानी कुल मिला जुला के बात करें तो पावर डायोड का जो वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग जो है कि सिग्नल डायोड यानी कि जो नॉर्मल डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, उनसे ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई। देखिए, अगर आपको याद करना है तो भाई जो पावर डायोड होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में पीडी लिख दिए हैं। तो वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये होता है ऐसे लिखने के लिए, लेकिन हमने लिख दिया कि पावर डायोड का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वे 1 एम्पियर से 4000 एम्पियर होती है। तो आपको याद रख लेना है। ये मेन पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप लिखेंगे तो आपको जो आंसर होगा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आपको बढ़िया लगेगा देखने में आपका जो आंसर है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी पावर डायोड का कितना होता है, 1 एम्पियर से 4000 एम्पियर होता है। ठीक है, वोल्टेज कैपेसिटी कितनी होती है तो 200 वोल्ट से 6000 वोल्ट होती है। बात समझ में आ गई। तो इसको आप याद रखिए। तो कुल मिला जुला के बात समझ में आ गई कि जो पावर डायोड होते हैं ऐसे डायोड होते हैं जिनकी वोल्टेज, करंट और पावर रेटिंग हाई होती है। बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, उसका जैसे सिंबल बनता है सेम उसी तरह पावर डायोड का भी बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे बनाएंगे, बना दे रहे हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, ये प्लस, ये माइनस, एनोड, कैथोड। ये क्या है, पावर डायोड का सिंबल है। तो आप ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं पावर डायोड के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ पे पावर डायोड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे बना लेंगे और इसके बाद ये हो गया आपका N प्लस, ये हो गया N प्लस सबस्ट्रेट और यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा डॉटेड दिखा दे रहे हैं, ये हो गया N माइनस सबस्ट्रेट और ये जो हो गया आपका ये हो गया P प्लस सबस्ट्रेट। बात समझ में आ गई। तो इसको दूसरे से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये लिख दे रहे हैं, ये हो गया N प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये हो गया आपका N माइनस सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये हो गया आपका P प्लस सबस्ट्रेट और यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, ये हो गया आपका प्लस एनोड है और यहाँ पे आपका ये हो गया K माइनस कैथोड है। ठीक है, ऐसे बना के दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे है। ठीक है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं ड्रिफ्ट रीजन। क्या कहते हैं इसे, ड्रिफ्ट रीजन कहते हैं। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे आपने सामान्य डायोड में पढ़ा है इस तरह से कि ये होता है P, ये होता है N और इसे कहते हैं क्या, जंक्शन। तो यहाँ पे ये P प्लस और N माइनस, ये क्या हो गया, जंक्शन, J1। बात समझ में आ गई। तो ये जो है पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यानी अगर हम समझें तो हम कैसे बना सकते हैं, आपने देखा कैसे बनाना है। ये देखिए कहने का मतलब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे हम बताते हुए चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले
जो पावर डायोड होते हैं, जो ये पावर डायोड होते हैं, ये किससे बने होते हैं? जो पावर डायोड होते हैं ये बेसिकली सिलिकॉन से बने होते हैं, ये जर्मेनियम से नहीं बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन होता है इसका वर्किंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 175 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जर्मेनियम का देखेंगे तो 85 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए पावर डायोड को सिलिकॉन से बनाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, और आप जानते हैं कि डायोड का काम क्या है? रेक्टिफिकेशन का काम है, एसी को डीसी में बदलना। और पावर डायोड भी क्या करता है? इसको भी हम रेक्टिफाइंग सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाईयर वैल्यू के करंट को रेक्टिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यही तो खासियत है कि ये हाई अमाउंट ऑफ करंट को सह सकता है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है कि हम ऐसे सर्किट में इसका इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफाइंग सर्किट में, जिसमें हाई वैल्यू ऑफ करंट को रेक्टिफाई करना होता है। बात समझ में आ गई? तो पावर डायोड की यही खासियत है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर किसका? पावर डायोड का। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हम बताते चल रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें 3 रीजन होते हैं। पहला जो होता है ये हाईली डॉप्ड होता है, सेकंड लेस डॉप्ड होता है, और ये तीनों जो है कि ये N+ एक रीजन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि आप ऐसे बताएंगे कि जो पावर डायोड होते हैं इसमें 3 रीजन होता है। एक रीजन ये होता है P+ रीजन, और ये जो P+ रीजन है ये हाईली डॉप्ड होता है, ठीक है। ये जो एक होता है रीजन N- रीजन, ये आप देख सकते हैं N- रीजन, ये लेस डॉप्ड होता है, और ये एक होता है N+ रीजन, ये भी हाईली डॉप्ड होता है। बात समझ में आ गई? तो ये और ये दोनों हाईली डॉप्ड है, और N- जो रीजन है ये लेस डॉप्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसी के कारण हम पावर डायोड का इस्तेमाल हाई पावर के सर्किट में करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि N- रीजन ही एक मेन फैक्टर है जिसके कारण हम पावर डायोड का इस्तेमाल हाई पावर के सर्किट में करते हैं। आपको ये हम दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आप नोट्स बनाएंगे, आपको हर एक चीज़ जो हम बता रहे हैं वो नोट्स में लिखा भी है, आप देख सकते हैं, आप भी अपना नोट्स बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी ये आप जानते हैं, 2 बात आप समझ लीजिए कि एक हम बोले हाईली डॉप्ड, और एक होता है क्या? लेस डॉप्ड। अच्छा, जब हाईली डॉप्ड होगा, जब डॉपिंग की लेवल हाई होगी, ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से हाईली डॉप्ड किया रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मोटाई होगी वे कम होगी, लेकिन जब डॉपिंग लेस होगी तो जो मोटाई होगी वे ज़्यादा होगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम ऐसे जब आप पढ़ेंगे एसीआर तो उसमें ये पतला पतला बनाएंगे और बीच वाला ये मोटा बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पे लेस डॉपिंग होगी वे रीजन, वे जो जगह होगा वे लेयर मोटा होगा। बात समझ में आ गई? और जो हाईली डॉप्ड होगा वे पतला होगा। बात समझ में आ गई? ये बात आप जान लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये और ये दोनों तो हाईली डॉप्ड हैं, और ये क्या है? लेस डॉप्ड है। अच्छा, लेस डॉप्ड है यानी कि ये मोटा होगा, और आपने पीएन जंक्शन डायोड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया से पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा मोटाई होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसका बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही बात हो गई। देखिए यहाँ पे आप देखिए N- अभी आपको हमने बताया कि N- लेयर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं N- लेयर को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट लेयर, या यहाँ पे ये जो लेयर है ड्रिफ्ट लेयर कहते हैं, या ड्रिफ्ट रीजन कहते हैं। अब इसका 2 मेन काम है, और इन्हीं 2-3 मेन काम के कारण जो है कि पावर डायोड को हम हाई पावर के सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या है कि जो N- ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसके कारण क्या होता है कि जो डायोड की वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी है वे बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये N- रीजन, ये जो आपको दिखाई रहा है, इसके कारण क्या होता है कि जो डायोड है उसकी वोल्टेज को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? तो पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे इसके ये क्या करता है, N- जो ये आपको रीजन दिख रहा है, ये क्या करता है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपको हाई रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए, तो क्या करेंगे? ये जो आपको विड्थ दिख रही है इसको बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? अभी हमने आपको बताया है कि जितना कम डॉपिंग करेंगे उतना ही चौड़ाई बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? तो ये दूसरा रीजन है। और एक तीसरा रीजन भी होता है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, देखिए
चूंकि अभी हमने बताया कि ये लेस डॉप्ड होते हैं, लेस डॉप्ड होगा तो इसकी मोटाई ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी, बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बैरियर पोटेंशियल यानी कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब जब रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी यानी कि फॉरवर्ड जो वोल्टेज होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वे क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो ये 3 आपको मेन पॉइंट आपको समझने हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, क्या पावर डायोड आपको बता दिया, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, ये आपको सिंबल बता दिया, ये आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया। कंस्ट्रक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वे n माइनस रीजन है। n माइनस रीजन के कारण ही पावर डायोड का इस्तेमाल हाई पावर के सर्किट में हम करते हैं। क्यों? क्योंकि n माइनस रीजन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही क्या होता है, इसके कारण ही ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को कंट्रोल करता है, अगर मान लीजिए हमें हाई रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए तो हम इसके विड्थ को बढ़ा देंगे, कम चाहिए तो इसको घटा देंगे। यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को बढ़ाया घटाया जा सकता है, कैसे, n माइनस रीजन के जो थिकनेस है उसको बढ़ा घटा कर। बात समझ में आ गई। एक चीज़ हमने यहाँ पे बताया कि अब देखिए इसका मोटाई जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा भाई, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वे ज़्यादा होगा, और हाई स्विचिंग स्पीड के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए, ये भी बात आप ध्यान रखिए। और रिवर्स वोल्टेज जो ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपको चीज़ें समझ लेनी चाहिए। वैसे आगे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो पावर डायोड होते हैं वो लार्जर साइज में अवेलेबल होते हैं। जो जनरल आप डायोड देखेंगे, जो से सामान्य पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, वे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो पावर डायोड होते हैं वे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया, देखिए जो पावर डायोड होते हैं इनकी स्विचिंग स्पीड कम होती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्यों कम होती है, क्योंकि ये पावर डायोड का संरचना है और कंस्ट्रक्शन है, और इसमें हमने आपको क्या बताया कि n माइनस ये रीजन है और ये लेस डॉप्ड होता है। लेस डॉप्ड होगा तो मोटाई ज़्यादा होगी, ये ड्रिफ्ट रीजन की मोटाई ज़्यादा होगी। अब भाई जब मोटाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, और जब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो हमने कहा है कि हाई स्विचिंग स्पीड के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए, और रिवर्स वोल्टेज डाउन रिवर्स जो वोल्टेज ड्रॉप है वे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात है, इसीलिए जो पावर डायोड होते हैं कि स्विचिंग स्पीड क्या होती है, लो होती है। किसके कंपेयर में, जो लो पावर डायोड होते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनके कंपेयर में। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक को। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलिए। तो ये जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड का बनाया था, क्या बनाया था भाई, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, सेम उसी तरह पावर डायोड का भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें आप ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, एक्स और वाई एक्सिस, ये वोल्टेज को दिखाएगा, ये करंट को दिखाएगा। यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो फॉरवर्ड बायस होते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो हमारा डायोड होता है वो ऑन कंडीशन में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और यहाँ से क्या हुआ, वोल्टेज अचानक से बढ़ गया, अचानक से मतलब कि यहाँ से यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड निगेटिव होगा। ठीक उसके उल्टा ये रिवर्स बायस आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एनोड अगर निगेटिव हो और कैथोड पॉजिटिव हो तो ये रिवर्स बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये ऐसे आप देखेंगे तो ये ऑफ वाली कंडीशन होती है। इसमें यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पे एवलांची ब्रेकडाउन होगा और अचानक से बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है, फ्लो करने लगता है डायोड में। तो ये आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पे पावर डायोड अगर आपको आ गया तब तो ये बना देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि किसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एससीआर का है। तो हम आगे इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये तो आपने चीज़ें पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं पावर डायोड का क्या क्या एप्लीकेशन है। देखिए सबसे पहली बात, अभी हमने बताया कि जो डायोड होते हैं वे रेक्टिफायर में यूज किए जाते हैं। तो रेक्टिफिकेशन में पावर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाई अमाउंट की करंट को रेक्टिफाई करने के लिए। तो रेक्टिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्री व्हीलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसी चैप्टर में आगे आपको पढ़ना है फ्री व्हीलिंग के बारे में। तो फ्री व्हीलिंग बस ये समझ लीजिए अभी के लिए कि फ्री व्हीलिंग
में जो है कि पावर डायोड का इस्तेमाल होता है। वेव शेपिंग सर्किट में, माने ऐसे सर्किट जिसमें वेव को शेपिंग करते हैं, वेव शेप होता है, ठीक है, उसमें पावर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्टर में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एसी से डीसी, डीसी से डीसी, डीसी से एसी, तीनों ही कन्वर्टर में हम पावर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई में भी जो है कि पावर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इतनी बातें समझ लिया। अब हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड। अब इस चीज़ को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और उसमें भी 2 तरीके से वीडियो लाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डायोड आपको पढ़ना है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस डायोड होता है, शॉर्टकी डायोड होता है, फास्ट रिकवरी डायोड होता है, 3 होते हैं। और हम अगली वीडियो में इसको समझेंगे, ताकि वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो कोई भी देख लेगा, सो कर देख लेगा, बैठ के देख लेगा। क्योंकि इससे पहले हम आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो बना रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई छोटा छोटा बनाओगे तो कैसे वो देख लेगा, और ज़्यादा बड़ा रहेगा तो पूरा पूरा देखते नहीं है। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आराम से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।